दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अनसंग हीरोज की आज दो कॉम्बिनेशन कहानी की परिचर्चा करेंगे हम। 1857 की जो महान दो अनसंग हीरोज और अनसंग जो हीरोइन थी, यानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के बीच में क्या संबंध थे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कविता सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी में वो झांसी वाली रानी थी। नाना के साथ वो पढ़ती थी, नाना के साथ खेलती थी, नाना के साथ घुड़सवारी करती थी, नाना के साथ तलवारबाजी करती थी, नाना के साथ मल युद्ध करती थी। वही वो रानी थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में वो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये कालजयी कविता हम युवाओं के हमेशा जुबान पे रहता है। तो आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि क्या रिश्ता था, क्या ये दोनों के बीच में बॉन्ड था। ये बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कहते हैं 19 नवंबर 1828 को लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। उनके पिता का नाम मोरोपंत है और उनके मम्मी के नाम भागीरथी बाई। साथ में जब इनका जन्म होता है तो जन्म के समय में मनु और मणिकर्णिका के नाम से उनको जाना जाता है, लक्ष्मीबाई को। और लक्ष्मीबाई बचपन से ही काफ़ी होशियार रहती है। इसके पीछे क्या कारण है, कभी आपने गौर फरमाने की कोशिश किया है? लक्ष्मीबाई का नाम तो हर आदमी ले लेते हैं, लेकिन नाना के साथ क्या संबंध है, आज मैं इस वीडियो के मार्फत से क्लियर करना चाहूँगा। तो मोरोपंत भी बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे, यानी वह भी एक पेशवा थे और उन्हीं के दरबार में वो काम करते थे। जब उनको पता चला कि मोरोपंत की पत्नी भागीरथी डेथ कर गई और उनकी बेटी अब जो है मोरोपंत की जिम्मेदारी बन गई है, तो बाजीराव द्वितीय ने उनसे कहा कि तुम अपने बेटी को राजमहल ले आओ, यानी कानपुर बिठूर वहीं रहते थे, ले आओ। वहीं उनका एजुकेशन चलेगा, वहीं उनका पालन पोषण चलेगा, तुमको जिम्मेदारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं, वो भी हमारी बेटी की तरह ही है। मोरोपंत काफ़ी खुश हुए। वो बनारस से कानपुर गए अपने 4 साल की बेटी को लेकर के, क्योंकि 4 साल की थी लक्ष्मीबाई, तो उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो मोरोपंत पे पूरी जिम्मेदारी आ गया था। और उधर का कहानी जो था, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, उनका कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था जिनका नाम था धोधूपंत। हाँ दोस्तों, धोधूपंत। और धोधूपंत को, क्योंकि बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते थे, तो उन्हीं का एक निक नाम पड़ा धोधूपंत से नाना साहब, और नाना साहब के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए। तो क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन काल था, देश में विदेशी आ चुके थे, तो राजा के दरबार में तो ऑलरेडी राजा को राजा की तरह ही तैयार किया जाता है, उसको युद्ध सिखाया जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई एजुकेशन के साथ साथ नाना के साथ, क्योंकि नाना उसी दरबार में रहते थे, दोनों भाई बहन की तरह रहते थे। क्योंकि कहते हैं कि नाना साहब उनसे 4 वर्ष बड़े थे। 1824 में उनका जन्म हुआ था। दोनों भाई बहन की तरह कहते हैं कि तलवारबाजी, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तीरंदाजी, ये दोनों में, ये सभी में जो प्रांगत हुई है, उसमें नाना साहब का बहुत बड़ा योगदान था। ये दोनों भाई बहन की तरह प्रयास करते थे, घुड़सवारी करते थे, तलवारबाजी करते थे, युद्ध कौशल की सारे विद्या एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। और कुछ ही दिनों में लक्ष्मीबाई एक सुयोग वीरांगना बन गई। इसीलिए
ये दोनों के बीच में जो बाउंडेशन था, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि नाना साहब कैसे लक्ष्मीबाई को अपनी बहन मानते हैं, क्योंकि वो बाजीराव द्वितीय ने उसको पुत्री के समान माना, उन्हीं के दरबार में वह भी पली बढ़ी। और नाना साहब ऑलरेडी राजा के पुत्र थे, तो उनको लक्ष्मीबाई जैसी बहन मिली, तो उन्होंने वो सारा प्यार दिया एक दूसरे के बीच में। और यही कारण था कि 1857 की जो क्रांति हुई दोस्तों, जिसमें लक्ष्मीबाई जब झांसी के युद्ध और ग्वालियर के युद्ध में फंसने लगी, तो नाना साहब अपने सेनापति को भेज करके, यानी तात्या टोपो को भेज करके उनको काफ़ी साथ दिया और जीतने की अहम भूमिका निभाई। तो आपने समझ लिया कि नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में, यानी मणिकर्णिका और मणि के बीच में क्या संबंध था। तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की आपके ज्ञानवर्धक कहानी, ताकि आपको इस वीडियो को देख करके मज़ा आए, तो आपको चेतना को जागृत करे, तो मैं लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की कहानी लेकर फिर मैं आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।